स्टूडेंट्स, आज हम आपका 10th चैप्टर करेंगे, द ग्रे स्टोन फेज, सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ये एनएस था, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि कोई जो पहाड़ है वहाँ पर जो एक ग्रेट फेस जो उसको दिखता था, ठीक है, एक आदमी की चेहरे की बनावट जो है उसको पहाड़ में दिखती थी और वो ये सोचते थे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आएगा। लेकिन अब पिछले चैप्टर में जो था कि उन्हें ऐसा एंड तक जो प्रतीत हुआ कि उसे वो व्यक्ति जो है वो नहीं आया। तो अब सेकंड पार्ट है इसका, द ग्रेट स्टोन फेस जो है, तो इसमें देखेंगे कि क्या हुआ अब नेक्स्ट आगे स्टोरी में। ठीक है, द मैनी ईयर्स पास्ड, अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ अ मिडल एज टू हिज नेबर्स who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble and a hardworking, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. कि हमने जो है कई साल बीत गए, वो जो अर्नेस्ट था अब एक कैसा व्यक्ति बन गया था, मिडिल एज का जो था, जैसे अधेड़ उम्र का आदमी होता है वैसे बन गया था। वो अपने पड़ोसियों के लिए, जिन्होंने कभी शक भी नहीं किया था कि वह एक साधारण और सामान्य चेहरे वाला से और अधिक कुछ है। ठीक है, तो वह मात्र एक हम्बल व्यक्ति था, मेहनती था और विचारशील व्यक्ति था। लेकिन जो है जो पुरानी प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, उसके बारे में क्या अभी तक वो सच हुई, है ना, कि वॉज एवर फुलफिल्ड, कि पूरी हुई वो। तो अब जो है इस चैप्टर में लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ते हैं कि क्या हुआ आगे। ठीक है, तो द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्राउट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्रोज ऑन इन हिज चीक्स। कि अब जो था बहुत साल बीत गए, जो अर्नेस्ट था के सिर के ऊपर जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे और उसके माथे पर क्या आ गई थी, सिलवटें पड़ गई थी और उसके गाल जो थे वो क्या हो गए थे, सिकुड़ गए थे, froze in his cheeks, है ना। He was an old man, but now in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. कि अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन वह जो है व्यर्थ में ही बूढ़ा नहीं हुआ था। उसके सिर पर पाए जाने वाले जो सफ़ेद बाल थे वह उनसे अधिक बुद्धिमान जो था और विचार जो था उसके दिमाग में थे। अर्नेस्ट जो था and Ernest has ceased to be obscure and sought for, undesired, had come the fame which so many seek. कि जो अर्नेस्ट था वो एक अनजाना व्यक्ति नहीं था, ठीक है, और जो था उसे जो बाकी लोग थे उनके विपरीत एक अनडिजायर्ड एंड क्या था इसमें, अनडिजायर्ड था और क्या था ये, एक मिनट, अनसॉट और अनसॉट फॉर अनडिजायर, कि ठीक है, कि वो जो था एक विपरीत अवांछित अनडिजायर था और अनिच्छित प्रसिद्धि जो है हासिल हो गई थी उसे, ठीक है, जैसा कि वो नहीं चाहता था। और ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, कि वह जो था घाटी की जो लिमिट थी उससे भी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट एंड ही रिसीव्ड देम द gentle sincerity and spoke freely with them of whatever come uppermost or lay deepest in his heart on their own. While they talked together, his face would brighten unaware and shine upon them as with the mild evening light. कि वो जो था कॉलेज के प्रोफेसर और यहाँ तक कि शहरों के जो बहुत बिजी लोग थे दूर दूर से अर्नेस्ट से मिलने और उसके साथ बातचीत करने के लिए आते थे और वह उनके साथ जो है बहुत ही रिस्पेक्ट से उनका स्वागत करता था और अपने जो मन की एक डीपली थी, मतलब मन से जो गहराई थी और उनके विचारों पर जो है वो खुलकर बात करता था, ठीक है। और जब वो आपस में बातें कर रहे होते थे तो उसका जो चेहरा था वो चमकता था और शाम को एक हल्की सी रोशनी की तरह एक अनजाने में बातचीत करने वालों पर पड़ने लगी थी, उसकी जो फेस की एक चमक थी, ठीक है। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant city pouring out
his sweet music everywhere. Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The song of the poem found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. कि अब जो अर्नेस्ट था वो बहुत बूढ़ा हो रहा था, भगवान ने इस धरती पर एक नया कवि जो है उनको दिया था। वह भी घाटी का जन्मजात था, नागरिक था, यानी कि वहीं पैदा हुआ था। लेकिन उसने अपने जीवन का जो बहुत सारा भाग था वो स्वीट म्यूजिक की मतलब उसको बिखेरने में और दूर दूर से शहरों में बिताया हुआ था। जो विशाल पत्थर वाला चेहरा था वो भी अभी भुलाया नहीं गया था, क्योंकि जो यहाँ का पोएट है उसने अपने कविता में वर्णन किया था और कवि के गीत में अर्नेस्ट तक भी पहुँच गए थे, जो कवि के गाने थे। और वह भी फॉर्मल काम करने के बाद जो है वो उन्हें पढ़ा करता था, जो भी काम होते थे उसके उनको करने के बाद जो है वो उसे पढ़ता था। अपने मकान के जो दरवाज़ा था उसके सामने एक बेंच पे बैठ के जब वह उन्हें पढ़ता था तो उसकी अपनी नज़र जो थी पर्वतों की ओर हमेशा उठाता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, कि हे विशाल पत्थर वाले चेहरे, उसने कहा क्या वे आदमी तुम्हें समानता के योग्य नहीं है। तो जो फेस था सीम टू बी स्माइल बट डिड नॉट आंसर, कि चेहरा ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रहा हो लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। नाउ इट हैपेंड दैट the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read and then which with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. अब ऐसा हुआ कि कवि जो था वह दूर रह रहा था, ना केवल वो अर्नेस्ट के बारे में सुना ही था बल्कि उसके करैक्टर के बारे में भी बहुत विचार किया था। और ये जो आदमी था वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन जो उसकी बुद्धिमत्ता थी और जीवन की सादगी जो थी वो बिल्कुल इक्वल थी। जो गर्मी का मौसम है उसमें एक दिन जो है वो अर्नेस्ट के घर पहुंचा और जहां पर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथ में किताबें पकड़े हुए पाया। उसके हाथ में बुक थी और जिसे वह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तब वह पेजों के बीच उंगली रखकर के उसने अपने प्यार के साथ विशाल पत्थर वाले चेहरे को देखा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव मी अ ट्रैवलर ए नाइट शेल्टर, कि जो था वो उसको हेलो करता है, गुड इवनिंग की विश करता है और कहता है कि कभी कहता है कि क्या आप एक यात्री को एक रात विश्राम करने के लिए एक शेल्टर दे सकते हो। तो gladly answered Ernest, and then he added, smiling a little, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger, कि खुशी से अर्नेस्ट ने उत्तर दिया और तब वह मुस्कुराते हुए बोला, मेरे विचार से मैंने इस विशाल पत्थर वाले चेहरे को किसी अजनबी की ओर इतनी दयालुता से देखते हुए नहीं पाया है। ठीक है, अब जो है द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम, दो पोएट था उसके साथ बैठ गया साइड में, ठीक है, और वह एंड ही अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, और वो दोनों आपस में क्या करने लगे, बातें करने लगे। ठीक है, नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद द मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, कि कवि ने अर्नेस्ट जैसे इतने बुद्धिमान, भद्र, यानी कि उसके जैसे जो था जेंटल पुरुष और वाइज और काइंड, ठीक है, उसने ऐसा व्यक्ति जो था उससे पहले कभी भी बात नहीं की थी। दूसरी ओर जो था अर्नेस्ट भी कवि के मन से बाहर निकलने वाले जो थे, जो उसकी इमेजेस थी, लिविंग इमेजेस जो थी वो बाहर निकलने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों से, कि उसके इतने
मतलब विचार थे पोइट के माइंड में, उससे जो बहुत ज़्यादा वो क्या हुआ था, प्रभावित हो गया था। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट अ ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू एंड ही गेज इन टू द पोएटाइज की। जब अर्नेस्ट कवि को सुन रहा था तो उसने कल्पना की जो विशाल पत्थर वाला जो चेहरा था वह भी सुनने की ओर जो है आगे की ओर झुक रहा था, और उसने कवि की आंखों में झांक कर देखा। तो थैंक यू क्लास, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।